एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रमेश था। रमेश अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। जैसे जैसे रमेश की उम्र बढ़ती गई, उन्होंने महसूस किया कि समय आ गया है कि वे अपने बेटों को अपनी विरासत सौंपे। वे चाहते थे कि उनके बेटे एकजुट होकर काम करें और बुद्धिमानी से निर्णय लें। एक दिन रमेश ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, मैं बूढ़ा हो गया हूं और जल्द ही मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा। अब समय आ गया है कि तुम बुद्धिमानी, सहयोग और दया का मूल्य सीखो। मैं तुम्हें एक एक कार्य दूंगा और इस कार्य के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। रमेश ने अपने प्रत्येक बेटे को चावल की एक छोटी बोरी दी और कहा, इस चावल को गांव के बाजार में ले जाओ और इसे बेच दो। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ चावल बेचने की बात नहीं है। इस बात का ध्यान रखना कि तुम गांव वालों से कैसे बातचीत करते हो और उनसे क्या सीखते हो। अजय, सबसे बड़ा बेटा, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। उसने चावल की बोरी ली और सीधे बाजार की ओर चल दिया। वह चालाक और व्यावसायिक दिमाग वाला था, इसलिए उसने जल्दी से एक खरीदार ढूंढा जिसने उसे अच्छी कीमत की पेशकश की। बिना ज्यादा सोचे उसने चावल बेच दिया और घर लौट आया, अपनी जल्दी सफलता से संतुष्ट। विजय, दूसरा बेटा, थोड़ा विचारशील था। उसने बाजार की ओर जाते समय रास्ते में गांव वालों का अवलोकन किया। जब वह बाजार पहुंचा तो उसने एक छोटा स्टॉल लगाया और वहां से गुजरने वाले लोगों से बातचीत करने लगा। उसने उनकी कहानियां सुनी और अपनी भी साझा की। यद्यपि उसे समय लगा, लेकिन उसने अंततः चावल को एक उचित कीमत पर बेच दिया। उसने संतुष्टि महसूस की क्योंकि उसने गांव वालों से संबंध बनाए थे। संजय, सबसे छोटा बेटा, विचारशील और दयालु था। जब वह बाजार की ओर चल रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ी का भारी बोझ उठाने में संघर्ष कर रही है। बिना किसी झिझक के उसने उसकी मदद करने की पेशकश की। बूढ़ी औरत ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और उसे अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया। वहां रहते हुए संजय ने सीखा कि बूढ़ी औरत गरीब थी और उसके पास खाने के लिए बहुत कम था। उसकी स्थिति से प्रभावित होकर संजय ने उसे अपनी चावल की बोरी दे दी। वह खाली हाथ घर लौट आया, लेकिन किसी की मदद करने का आनंद लेकर। जब तीनों बेटे घर लौटे तो रमेश ने उनसे उनके अनुभव साझा करने को कहा। अजय ने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने चावल जल्दी बेच दिया और अच्छा लाभ कमाया। विजय ने जोड़ा, पिताजी, मैंने चावल बेचा और गांव वालों के साथ कई नए दोस्त बनाए। अंत में संजय ने कहा, पिताजी, मैंने चावल नहीं बेचा, इसके बजाय मैंने इसे एक बूढ़ी औरत को दे दिया जिसे इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत थी। रमेश ने अपने प्रत्येक बेटे की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में से प्रत्येक ने कुछ मूल्यवान सीखा है। अजय, तुमने कुशलता का महत्व सीखा है। विजय, तुमने संबंध बनाने का मूल्य सीखा है। संजय, तुमने निस्वार्थता की खुशी सीखी है। रमेश ने आगे कहा, हालांकि सच्ची बुद्धिमानी इन सभी पाठों को संतुलित करने में है। जीवन में तुम्हें ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें कुशल होना होगा, संबंध बनाना होगा और करुणा दिखानी होगी। कुंजी यह जानना है कि कब और कैसे प्रत्येक पाठ को लागू करना है। बेटों ने अपने पिता के शब्दों पर विचार किया और उनकी बुद्धिमानी की गहराई को समझा। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन में कुशलता, संबंधों और करुणा को संतुलित करने का संकल्प लिया। वे मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने लगे और गांव उनकी नेतृत्व में फलने फूलने लगा। रमेश शांति से दुनिया से विदा हो गए, यह जानकर कि उनके बेटों ने सच्चे ज्ञान का अर्थ समझ लिया है और वे उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। गांव ने उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में याद किया, जिनकी शिक्षाएं पीढ़ियों तक उनका मार्गदर्शन करती रही। और इस प्रकार बुद्धिमान बुजुर्ग और उनके 3 बेटों की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धिमानी कुशलता, संबंधों और करुणा के संतुलन में निहित है।